ओके गाइस, अब तक तो तुमने सुन ही लिया होगा कि एनटीए ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया और वो बॉम्ब का ब्लास्ट कैसा था, कैसा एक्सप्लोजन था। इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूँ क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ जिसने ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस की। तो स्टोरी टाइम को शुरू करते हैं। बेसिकली आज 30 मई है, सो आज CUT का एग्जामिनेशन था। बहुत से लोगों का शिफ्ट पे एग्जामिनेशन बेस्ड था, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड था ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट्स। तो मेरी थी फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और दूसरी होती है इवनिंग शिफ्ट। 3 बजे से पेपर इवनिंग शिफ्ट में शुरू होता है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 9 बजे से शुरू होता है या 8 बजे से भी शुरू होता है शायद बहुतों का। तो मेरा जो पेपर था ना, वो आज का पेपर था इंग्लिश का एंड केमिस्ट्री का। अब सबसे पहले बात करते हैं पेपर लेवल की। पेपर लेवल डिसेंट था, मॉडरेट था पेपर लेवल, मॉडरेट टू हार्ड में मान सकते हो। केमिस्ट्री थोड़ी टफ ही आई थी। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थोड़ा अच्छे लेवल का आया था। ऑर्गेनिक डिसेंट आई थी मॉडरेट लेवल की। फिजिकल केमिस्ट्री तो आई नहीं थी। रफली एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेम का और बहुत ही कम आया था फिजिकल केमिस्ट्री से। बट बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ना CUT के लिए कि ये ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आ रही है और इनऑर्गेनिक बहुत आ रही है तो फिजिकल छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता। कभी भी कुछ भी स्विच कर सकता है। बहुत से लोगों की शिफ्ट में फिजिकल बहुत आई थी, ऑर्गेनिक कम आई थी, बहुतों में ऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी, बहुतों में इनऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी। तो ये वेरी करता है, कभी भी फिक्स नहीं होता। सो अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस जो भी टीचर्स कर रही हैं या लोग बता रहे हैं उस पर मत चलना। तुम पूरा सिलेबस करो एंड अगर पूरा सिलेबस करोगे तो कोई भी पोर्शन अगर ज़्यादा आएगा तो तुम उसे अच्छे से कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग जो आज हुई। अगर अभी तुम TV खोलोगे ना तो तुम्हें न्यूज़ चैनल्स में ये देखेगा कि NTA ने मांगी माफ़ी। तो माफ़ी क्यों मांगी, क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, कैसा केओस मचा था या क्या चीज़ें ज़्यादा सीरियस थी, आज इस वीडियो में पूरा मैं स्टोरी टाइम बताने वाला हूँ। जो पेपर है ना वो स्टार्ट होना था तुम्हारा 9 बजे। तो 9 बजे पे हम लोग कर जो गेट क्लोजिंग टाइम था वो 8:30 था। तो मैं 8:20 में पहुंच गया था यहाँ पे क्योंकि मैं सेंटर के बगल में ही रह रहा हूँ। सेंटर के जस्ट नियर मेरा होटल रूम है, तो हम वहीं से आते हैं पेपर देने के लिए। तो 8:30 बजे तक मैं पहुंच गया था सेंटर में और मैंने अपनी एंट्री करवा ली थी। अब 8:30 से 9 बजे पेपर होना था, पर हमारे पास घड़ी नहीं थी, हमें टाइमिंग का कुछ पता ही नहीं चला। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम बढ़ते गया। हम सोच रहे हैं कि पेपर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे एक लॉगिन विंडो होती है, उसमें तुम लॉगिन करोगे अपना, तुम्हें DOB डालनी होती है। जिसने भी CUT दिया होगा वो फेमिलियर होंगे इस चीज़ से। अगर नहीं हो फेमिलियर, CUT होने वाला है, तो एक तुम्हारे ऊपर स्क्रीन आएगी तुम्हारे सामने, बेसिकली उसमें तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड होगा तुम्हारी DOB, जिससे तुम लॉगिन हो जाओगे और तुम्हारा टाइमर स्टार्ट और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली जब हमने लॉगिन किया ना तो वो लॉगिन फेल हो रहा था और रेड मार्क्स पे दिखा रहा था कि पेपर अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ें आ रही थी वहाँ पे। सो सारे लोगों को लगा कि अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है या पेपर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज़ें आ रही है। फिर क्या हुआ, आधा घंटा हो गया तो 9 बज गया था। 9 बजे के बाद 9:30 बजा, 10 बजा, 10:30 बजा, 11 बजा, 11:30 बजा, तब तक पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ। बहुत से लोगों को हमें ये लगने लगा था और बहुत से जो वहाँ स्टाफ थे ना वो भी ये कहने लगे थे कि पेपर शायद हो सकता है कैंसिल हो जाए, क्योंकि पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ था। और जो मॉर्निंग शिफ्ट थी ना अभी तक वही ख़त्म नहीं हुई थी। कितने लोग ऐसे थे जिनके 3 एग्ज़ाम्स थे मॉर्निंग शिफ्ट में, कितने ऐसे जिनके 2 एग्जामिनेशन थे। मेरे सिर्फ 2 एग्जामिनेशन थे, पर बहुत से लोगों के 3 एग्जामिनेशन थे। और ये 10 स्टेप अहेड सिस्टम जो NTA का था वो यहाँ पे भी फेल कर गया, यहाँ पे भी अपनी बात बोल गया एक एकदम से। सो इस बार तो सबसे बड़ा स्कैम हुआ मेरे हिसाब से कि पेपर ही नहीं आते रहा। मतलब लोगों के पास पहले तो क्या था कि लीक पेपर, जिनके पास लीक पेपर मिला वो लीक पेपर कर रहे थे, जिन्हें नहीं मिला वो स्ट्रगल कर रहे थे कि इनके मार्क्स नहीं आ रहे थे। इस बार ऐसा हुआ कि तुम सेंटर पे भी आओ। मतलब पहली बार तो ऐसा था कि मैं नीट एक मॉक की तरह दिया था कि तुमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ करवा दी थी नीट में, जो तुमने 3 मई को कराया था, जिसमें सारे लोग बैठे थे, 24 लाख लोग बैठे थे एक मॉक टेस्ट देने के लिए। बट इस बार तो क्या हुआ कि तुमने पेपर भी करवाया, तुम लोग आए भी, सेंटर आए भी, सब चीज़ करी, पर हमने पेपर ही नहीं दिया। ऐसा हो गया था इस बार सीन। तो वहाँ पे केओस तो नहीं मचाता ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो सेंटर था ना वो काफ़ी चिल था। मैं तुम्हें यहाँ पे सेंटर की वीडियो भी अटैच कर दूँगा। जो मेरा सेंटर था उसका नाम था आयन डिजिटल जोन, जो यहाँ पे हल्द्वानी में है। तो यहीं पे हमारे पेपर हुए थे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है ना, तो यहाँ पे ही पेपर हुआ था। ये पूरा एरिया वही है, वो एरिया है जहाँ पे वो आयन डिजिटल जोन है। तो ये एक विलेज टाइप का एरिया है जहाँ पे हमारा पेपर हुआ था। बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा अपनी क्लिप्स पे कि बहुत से लोग अभी पेपर भी दे रहे हैं और बहुत से लोगों के पेपर भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो स्टार्टिंग हुई थी हमारे पेपर की 11:30 बजे, मतलब जिनका 9 बजे से पेपर भी था ना उन सब के ही 11:30 से पेपर शुरू हुए। तो 11:30 से मेरा पेपर छूटा था 1:30 में, और बहुत से लोग जिनका 3 लगातार पेपर है तो उनका 1 घंटे बाद और छूटेगा। तो अभी हम लोग फ्री हुए हैं तो मैंने ये वीडियो बना ली। तो केओस तो ज़्यादा नहीं मचा था, बट सबसे सीरियस चीज़ ये हुई थी कि पेपर ही नहीं आ रहा, पेपर ही नहीं आ रहा, पेपर ही नहीं आ रहा। हम लोग को लग रहा था पेपर का क्या सीन है, क्योंकि कोई बता भी नहीं रहा था पेपर को हुआ क्या है। कोई गया था वहाँ पे NTA का जो वहाँ से अपडेट करता है ना पेपर, जो पेपर को भेजता है ऑल ओवर इंडिया, वही सर्वर क्रैश हो गया है या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे पेपर। पर हम लोग रुके रहे एंड फाइनली ऐसा भी कहने लगे थे लोग कि पेपर कैंसिल हो जाएगा इस बार। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंस था, क्योंकि मुझे इनफ टाइम मिल गया था इस बार प्रिपरेशन का, और मैं बहुत दूर भी रहता हूँ यहाँ से, तो आना जाना मैं काफ़ी
मनी भी लग जाता है और आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और आगे नीट के लिए भी, री नीट एग्जामिनेशन के लिए भी मैं प्रिपरेशन के लिए मेरे को टाइम कम मिल रहा था। तो फिर CUET ओवर होने के बाद मैं वही कंटिन्यू करने वाला था। तो मुझे तो लगा था पेपर कैंसिल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज ही मुझे वापस अपने घर भी जाना है शाम के टाइम पे, तो फिर हमें वापस आना पड़ता, वापस ही चीज़ें होती हैं। पर पेपर कैंसिल नहीं हुआ लगी। तो पेपर 11:30 बजे रैंडमली क्या हुआ, वो लोग बोलने लगे पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया, लॉगिन करो। तो हमने लॉगिन करा था, हमारा पेपर स्टार्ट हो गया था। तो हमें एडिक्वेट टाइम मिला। देखो NTA की भी इसमें गलती नहीं है, तो मैं लग रहा होगा मैं NTA को रोस्ट करने वाला हूँ, पर NTA की भी गलती नहीं है। क्या होता, पेपर ही अपडेट नहीं हो पा रहा था, हो नहीं पा रहा था, पर एडिक्वेट टाइम मिला। जिनका भी टाइम था ना प्रॉपर, जिनको जितना टाइम चाहिए था, 1 घंटे का टाइम मिलता है पेपर के लिए सबको, तो 1 घंटा हमें प्रॉपर मिला था सबको, 1-1 घंटा पर सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं मिला और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिली, पर प्रॉपर टाइम मिला। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी ना, बेसिकली हम सबको तो पता था कि पेपर लेट हो गया है, हमारा पेपर नहीं आने वाला अभी, तो हम लोग टाइम से नहीं छूट पाएंगे। हमारा या तो हमारा आज पेपर होगा या हमारा इवनिंग में ही पेपर होगा। पहले तो ऐसा कर रहे थे ये लोग कि इवनिंग शिफ्ट जो होगी ना आज वो कैंसिल हो जाएगी और इवनिंग शिफ्ट पोस्टपोन्ड हो जाएगी, और हमारी जो अभी प्रेजेंट शिफ्ट है वो हम इवनिंग में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर हमारा पेपर होगा। पर ऐसा नहीं हुआ लकीली। अभी इवनिंग शिफ्ट थोड़ी देर बाद शुरू होगी, क्योंकि अभी रफली 2 बजा हुआ है, सो 3 बजे से इवनिंग शिफ्ट भी शुरू हो जाएगी। तो अब सब चीज़ सॉर्टेड है और पेपर भी हो गया। मैं ऐसा होप करता हूँ कि आगे तुम्हारे अटैम्प्ट्स में ये चीज़ें ना हो, पर अगर ये चीज़ें हो तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं। तो केओस तो कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग काफ़ी चिल थे, बट हमें एक चीज़ की टेंशन ये हो रही थी कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था, किसी के भी पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स थे ना, जिनने 9 बजे अपने बच्चा छोड़ा था, वो 10 बजे आ गए थे उनको लेने, पर सेंटर से कोई बाहर ही नहीं आ रहा था। तो थोड़ी देर बाद वो जो स्टाफ था वहाँ का, उन्होंने बताया कि हम पेरेंट्स को बता चुके हैं। हमने बाहर जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं उनको बता दिया कि पेपर क्या है, लेट हो गया था। तो मेरे पापा को भी पेपर का पता नहीं चला, वो आए थे तो उनको पता चला कि पेपर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मेरा पेपर ख़त्म होने वाला था 11 बजे, पर वो जब 11 बजे पहुँचे तो कहते पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। 11:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ एंड सब चीज़ सॉर्ट हो गई। सो अगर मैं एक ब्रेक डाउन करूँ तो हाँ, चीज़ें तो मैस हो गई थी इस बार काफ़ी, क्योंकि आप मान लो 2 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो गया था पेपर में, और पेपर की कोई उम्मीद भी नहीं थी कि पेपर हो रहा है, और कुछ पता भी नहीं रहा था कोई क्लियर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है या क्या चीज़ें चल रही है। तो पेपर में ये स्कैम हुआ था, न्यूज़ में यही चीज़ें चल रही है, तुमने न्यूज़ में सुना होगा।